Good morning, all of you. In our earlier video, we completed up to cropping pattern. Now we will start from the next topic, that is major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variety or variations in soil, climate and cultivation practices. बहुत अलग अलग तरह की फूड और नॉन फूड क्रॉप्स ग्रोन की जाती है. नॉन फूड क्रॉप्स में क्या आता है? रबर और ये सारा. ओके वो डिपेंड किस पर करता है? सॉइल पर, क्लाइमेट पर और उसके कल्टीवेशन पर डिपेंड करता है. मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा. सो नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन ऑल. So now the first is rice. It is a staple food crop of a majority of the people in India. Our country is the second largest producer of rice in the world after China. Second largest producer है. Please remember this for one mark question. It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeters. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. और जहाँ wells और ट्यूबवेल्स के थ्रू और जहाँ इरिगेशन के थ्रू अगर पानी कम होता है तो वहाँ पर इरिगेशन के थ्रू राइस का प्रोडक्शन किया जाता है. राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज, डेल्टिक रीजन्स. क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेट क्लाइमेट होता है इसीलिए. डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क. अब देखो ये राइस का प्लांटेशन बता रखा है कहाँ कहाँ पर होता है. ओके सो डेवलपमेंट ऑफ डेंस network of canal irrigation and tube well have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. Okay, तो जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर with the help of irrigation facilities हम राइस का प्रोडक्शन easily कर पाते हैं. Now the next is wheat. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप. सेकेंड है ये. द मेन फूड है ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. ये रबी क्रॉप है और इसके लिए ब्राइट सनशाइन चाहिए और इसके लिए एनुअल रेनफॉल ऑफ 50 to 75 सेंटीमीटर्स का एनुअल रेनफॉल में इसका प्रोडक्शन किया जाता है. राइट प्रोडक्शन करने के लिए मेन 2 जोन्स हैं यहाँ पर, दैट इज़ गंगा सतलज प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन. और कौन कौन से एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं जहाँ राइस प्रोड्यूस होता है, लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता है. नाउ द नेक्स्ट इज मिलेट्स. जवार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. इन तीनों को मिलेट्स बोला जाता है. इनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है, दैट मीन्स मेन ग्रेन्स हैं ये, मेन इम्पॉर्टेंट. और जिसको कोर्स ग्रेन, जिसको मेन ग्रेन्स बोला जाता है, मेन है ये खाने के लिए. एंड इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है. एंड रागी इज़ रिच इन आयरन, कैल्शियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. Jawar is the third most important food crop with respect to the area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas जहाँ moisture ज़्यादा होता है, नमी ज़्यादा होता है, wet होता है climate. Major jawar producing states were Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and MP in 2011-12. बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स. बाजरा जो होता है वो सैंडी सॉइल में ईजिली, जहाँ ज़्यादा जो पानी और कम चाहिए होता है वहाँ पर इसका ईजिली बाजरा का प्रोडक्शन हो जाता है. बाजरा स्टेट्स हैं राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इन 2011-12. रागी इज़ अ क्रॉप ऑफ dry region and grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soil. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Jharkhand and Arunachal Pradesh. Maize. It is a crop which is used both as food and fodder. Fodder किसको बोला जाता है? चारा, रिचका, उसको fodder बोला जाता है. It is a खरीफ crop which require temperature. ये खरीफ crop है और इसके लिए temperature चाहिए 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and grows well in old alluvial soil. In some states like Bihar, maize is grown in rabi seasons also. Use of modern inputs such as HYVCs, fertilizers, irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major producing states are Karnataka, UP, Bihar, Andhra Pradesh, Telangana and Madhya Pradesh. Now the next is pulses.
इंडिया इज द पल्सेस, दालों को बोला जाता है. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड. These are the major sources of protein in a vegetarian diet. Major pulses are grown in India. तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ये देखो वीट का सारा प्रोड्यूसिंग बता रखा है, प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है, एंड ग्राम. कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेज आर ग्रोन इन द खरीफ एंड विच आर इन रबी सीजन? डेफिनेटली हम बता सकते हैं इन सब चीज़ों को. पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन. गर्म में भी इसका प्रोडक्शन हो जाता है. बीइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रीस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर. अरहर को छोड़कर बाकी सब में सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने का कैपेसिटी होता है. देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. मेजर पल्सेज producing states in India are Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra and Karnataka. So all you just do one thing, you make one table. In that table first name of the crop, just make 3 columns. First is name, the second is features कि उसके क्या features होते हैं, and the third one is states कि किस किस स्टेट्स में कौन कौन प्रोड्यूस करता है. सो बाय दैट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू लर्न ऑल दीज. ठीक है. सो जस्ट राइट नंबर 1 क्रॉप, देन फीचर्स, देन द स्टेट्स, देन राइट नंबर 2, देन अगेन फीचर्स. सो लाइक दैट ना यू विल find easier all these things. So it is very easy to learn all these things, to remember all these things. Okay, so you just make one table, food crops, and then like a crop, major crops करके लिखो. then now the next is food crops other than grains. grains को छोड़कर कौन कौन सी food crops होती है? like grains mean जो अनाज होता है जिसे हम लंच डिनर खाना खाते हैं, उसको छोड़कर भी बहुत अलग अलग food crops होती है. बेवरेजेस हैं जिसको ड्रिंक किया जाता है, लाइक टी, कॉफ़ी, उसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है. शुगर केन, तो इनको भी फूड क्रॉप्स बोलते हैं. अदर देन ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज, चावल, राइस, वीट, पल्सेस, ये सब अनाज होते हैं. ठीक है. So now the food crops other than grains. So the first is sugarcane. It is a tropical as well as a subtropical crop. It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter to 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. It can be grown on a variety of soil and needs manual labor from sowing to harvesting. मतलब इसके लिए लेबर ज़्यादा चाहिए रहता है सारा काम करने के लिए. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन आफ्टर ब्राज़ील. ये आपको याद रखना है. इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर. गुड़ मीन्स जैगरी, खंडसारी एंड मोलेसिस. तो उसका ये मेन सोर्स है शुगर केन. द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा. सो अगेन इनके लिए भी यू हैव टू मेक वन टेबल. इसी तरह टेबल से ट्राई टू लर्न बाय मेक a different types of table, like first major crops table, then the food crops other than grains, then non-food crops. So like that you make 2-3 tables and then write all the name, then features, then states. So in that case all these things become easier to learn, to understand. Okay, so do that thing. Now oil seeds. In 2008 India was the second largest producer of groundnut in the world after China. In rapeseed production India was third largest producer in the world after Canada and China in 2008. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seed produced in India are groundnut, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमे तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर. इन सब का ये सारे ऑयल सीड्स हैं जिनसे तेल निकाला जाता है. मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल. एडिबल का मतलब क्या होता है? खाने के लायक होता है. एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम. हावेवर
ठीक है, उनका हम किस में यूज़ करते हैं, कुकिंग में. हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स. इनके लिए हम ऑयल का यूज़ करते हैं. ऑइंटमेंट मतलब क्या होता है, लोशन, क्रीम, उनको बोला जाता है. तो उन सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा उसमें आप जानते हो ना, वो ऑयली टाइप होता है, चिपचिपा टाइप होता है, तो उन सब में भी हम ऑयल्स को यूज़ करते हैं. Groundnut is a kharif crop and accounts for about half of the major oil seed produced in the country. सबसे ज़्यादा groundnut का पोर्शन है. Gujarat was the largest producer of groundnut, followed by Andhra Pradesh and Tamil Nadu in 2011-12. Linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in South India. Castor seed is grown both in rabi and kharif crop, as rabi and kharif crop. Okay. Now the next is tea cultivation. Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop. Beverage का मतलब होता है पीने के लिए, drink. In India, initially by British. Today most of the tea plantations are owned by Indians. Start कहाँ किसने किया था, ब्रिटिशर्स के अंडर में था, बट आज सारा इंडियंस के अंडर में है. The tea plant grows well in tropical and subtropical climate, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. जिसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. Tea bushes require warm and moist, frost फ्री क्लाइमेट all through the year. तो इसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट, फ्रॉस्ट फ्री, मतलब बहुत ज़्यादा नमी नहीं होना चाहिए. फ्रिक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. और फ्रिक्वेंट शावर्स, जो बारिश होती रहती है ना, वो भी बहुत अच्छा रहता है इनके लिए. टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ लेबर का काम ज़्यादा होता है. इट रिक्वायर्स मोर लेबर, जहाँ ज़्यादा लोग चाहिए होते, मशीनों की जगह जहाँ आदमी का यूज़ ज़्यादा होता है, दैट इज़ नोन एज लेबर इंटेंसिव. और जहाँ ज़्यादा मशीन्स उनका यूज़ होता है, दैट इज़ नोन एज कैपिटल इंटेंसिव. ओके, सो टी प्लांटेशन के लिए लेबर इंटेंसिव है ये इंडस्ट्री, जिसके लिए ज़्यादा लेबर, अबांडेंट, चीप और स्किल्ड लेबर चाहिए, जिन लोगों को काम आता हो. टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. In 2008, India was the third largest producer of tea after China and Turkey. Okay, now the next is coffee. In 2008, India produced 3.2% of the world coffee production. Indian coffee is known as the world for its good quality. बहुत अच्छी मानी जाती है इंडियन कॉफ़ी. The Arabica variety initially brought from Yemen. सबसे पहले कहाँ से आई थी, यमन से आई थी, बट आज धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन इंडिया में भी किया जाता है और वो हाई क्वालिटी मानी जाती है और उसकी डिमांड ऑल ओवर वर्ल्ड में है. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तो यहाँ सब जगह कॉफ़ी का कल्टीवेशन किया जाता है. नाउ द नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर में क्या आता है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूडेड इन हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन. और इंडिया का इसमें सेकेंड पोजीशन है आफ्टर चाइना. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ tropical as well as temperate fruits. Mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, UP, West Bengal. Oranges of Nagpur, Cherrapunji, bananas, लीची, गुआवा. देखो सब का दे रखा है कौन कौन सा, किस किस का कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है. ओके, then India produces about 13% of the world's vegetable. It is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. Okay, so this is all about food crops, major crops, then food crops other than grains. So it is all about these things. Then द नेक्स्ट इज़ नॉन फूड क्रॉप्स. ओके, जो हम खाते नहीं हैं बट जिसमें इंडिया का काफ़ी रोल प्ले करता है. लाइक कौन कौन सी, रबर, जूट, फाइबर, कॉटन, वो सारी में. ओके, सो वी विल डिस्कस दीज इन आवर नेक्स्ट
class or in our next video. So up to that topic, just read, and what I told, just make table in which you make 3 columns: name of the crop, then feature, and then states, producing states. Okay, so in that way if you learn, then you will find it more easier and more convenient and more understanding. Okay, so do that thing. So now next topic we will discuss in our next class. Okay, thank you so much all of you. Have a nice day.